आगरा में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 400 साला प्रकाश पर्व को पटियाला के पंजाबी रंगमंच के कलाकारों ने बड़ा ही मार्मिक परिदृश्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के चित्र के आगे मौजूदा मुखी गुरुद्वारा गुर के ताल संत बाबा प्रीतम सिंह, आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र पेंसिया, उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी के उपाध्यक्ष गुरविंदर छाबड़ा, सदस्य राजकुमार छाबड़ा, ADRM मुदित चंद, ब्रजेश क्षेत्र अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह, प्रमुख उद्योगपति पूरन डावर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद कार्यक्रम संयोजक बंटी ग्रोवर ने बताया कि गुरु तेग बहादुर साहिब सिखों के 9वें गुरु थे। जिस प्रकार उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब के समय जबरे इस्लाम धर्म कबूल कराया जा रहा था, गुरु ने अपना बलिदान करवाकर एक मिसाल कायम की, जिसकी वजह से उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी, जिनको हिंद की चादर कहा गया है, प्रगट भय जब तेग बहादुर सगल सिख पे झाकी चादर दे महावाका अनुसार 400 साला गुरपुरब को समर्पित आज एक विशेष गुरु तेग बहादुर साहब जी की जीवनी के ऊपर आधारित पटियाला से आए जो हमारे गुरुजन थे, उन्होंने एक नाटक के मंचन के माध्यम से लोगों के अंदर एक जागरूकता दिखाने की कोशिश की है कि हमारे गुरुओं ने किस किस तरीके से कुर्बानियाँ दे के इस हिंदुत्व के धर्म को बचा के रखा है। और छोटे छोटे बच्चों ने जो हमारी जीवनी जो भूलते जा रहे थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा, उसको देखा कि क्या क्या हमारे गुरुओं ने कुर्बानियाँ की है, जिसमें हर वर्ग का, हर सिस्टम का, वो चाहे प्रशासनिक सिस्टम हो, चाहे मीडिया सिस्टम हो, हर एक सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज 9वें गुरु, हिंद की चादर, तिलक जंजू के राखे, महान तपस्वी सूरवीर योद्धे, जिनका 400 साला पावन प्रकाश पर्व शताब्दी मनाई जा रही है। जो पीछे ये महान शताब्दी पूरे संसार में मनाई गई, उसी के उपलक्ष्य में, उसी कड़ी में ये तेग बहादुर हिंद की चादर के नाम से नाटक का मंचन किया जा रहा है, जिसमें गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के जीवन के ऊपर उसमें नाटक में सीन दिखाए जाएंगे। कैसे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने बलिदान दिया, कैसे तिलक और जंजू की राखी की और हिंद की चादर कैसे बने, ऐसे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के जीवन के ऊपर ये नाटक का मंचन किया कि ताकि गुरु महाराज जी का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाए। आज के जो हमारे बच्चे हैं, हो सकता है उनको ना मालूम है कि हमारे सूरवीर, हमारे गुरुओं ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसकी बदौलत आज हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, भारत है, ये उनकी बदौलत है। उनको याद किया जा रहा है। 400 साला शताब्दी मनाई जा रही है और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का जीवन शुरू से लेकर के बलिदान तक इसमें सीन दिखाए जाएंगे। ये गुरु महाराज की कृपा है। यही इसका है कि हम इससे संदेश लें, गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलें और देश की कौम की सेवा करें। यही इसका मेन संदेश होएगा। उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी और आगरा विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर का ये नाट्य प्रस्तुति लेजर शो हो रहा है। जिस तरह गुरु तेग बहादुर जी के जीवनी में, उनके जीवन प्रदान पर जहाँ जहाँ गए और जिस तरह से उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी, और जो है उनका स्वयं का जो शहादत दी, किस तरह उन्हें खोल आरी से चिरवाया गया, किस तरह उन्हें खोलते तवे पे देख में बैठा के उनकी शहादत हुई, और साथ ही साथ किस तरह रुई पर लपेट कर उनको शहादत दी गई। ये सब अपने आप में मार्मिक दृश्य है, जिसे देखें कि किस तरह जुर्म होने के बाद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। यही तो है कि जिस तरह से हम लोग, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने या गुरु साहब ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी, उसका हम किरण इस जन्म में नहीं, कई जन्मों में नहीं निभा सकते। ये पंजाबी संगठन द्वारा एक कार्यक्रम हिंद की चादर रखा गया है। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे और उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनके परिवार ने कभी भी इस पुनीत कार्य के लिए पीछे नहीं हटे। उनके जो पुत्र थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। उन्होंने स्वयं अपने पिता को प्रेरित किया कि यदि कश्मीर के राजाओं के साथ या और जगह के अगर सनातन धर्म की रक्षा के लिए किसी बहुत बड़े की कुर्बानी की आवश्यकता है, किसी पवित्र आदमी के, तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता।
और उसमें जो बहुत सारे उनके ऊपर जुल्म ढाए गए, उनके शिष्यों के ऊपर जुल्म ढाए गए गुरु तेग बहादुर जी के। धर्म की रक्षा के साथ ही तलवारबाजी में भी बहुत निपुण थे गुरु जी, और इसीलिए उनका नाम गुरु तेग बहादुर पड़ा। बाद में कितने भी तरह से औरंगजेब ने और प्रशासन ने उनको तकलीफ देने की कोशिश की, लेकिन ये अपने सत्य पे अडिग रहे, धैर्य और निष्ठा पे अडिग रहे, और फाइनली ये हुआ कि अगर इनका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते तो फिर बलात् धर्म परिवर्तन को रोकना चाहिए। तो इस बात को लेके गुरुजी ने बहुत स्टैंड लिया। तो फाइनली जब वो सफल नहीं हुए मुग़ल, तो उन्होंने इनका सिर काट दिया, जिस जगह पे शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया दिल्ली में। तो चूँकि उनको हिंद की चादर कहा जाता है, एक बार उन्होंने बहुत से हिंदू राजाओं को बचाने के लिए ये चूँकि संकल्प लिया था, और उसी के प्रोग्राम के उसी के कार्यक्रम में आज इनका यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी है। और अभी जो आप देख रहे हैं, ये गतका का प्रदर्शन चल रहा है, जो सिख धर्म के शौर्य और बलिदान की वानगी है। मैं बधाई देता हूँ पूरे संगठन को, और उम्मीद करता हूँ कि जो गुरु जी की शिक्षाएँ थी उसको पालन करेंगे हम लोग, और सिर्फ बातों तक या भाषणों तक नहीं रखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज।